भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता, पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, उसके पढ़ाई के लिए आप लोग बहुत ज्यादा ट्यूशन लगवा रखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई में उसके चिंतित रहते हैं, लेकिन वो जो बच्चा है आपका वो पढ़ने में बिल्कुल भी होशियार नहीं है, बस आपको यही चिंता सताई रहती है कहीं ये किसी क्लास में फेल ना हो जाए। क्या आपके घर में ये भी समस्या चल रही है कि जो आपका बच्चा है वो बड़ा है, मतलब 11th-12th क्लास में है या कॉलेज में है, और जो उसके दोस्त की संगत है वो बहुत ज्यादा खराब है, नशा पत्ती वाले भी दोस्त हैं उसके, और बस आपको यही डर सताया रहता है कि जो मेरे बच्चे की आदत है वो खराब ना कर दे उसके दोस्त, वो भी नशा पत्ती शुरू ना कर दे। तो भक्तों, ये सारी समस्याएं अगर आपके जीवन में है, और जो समस्याएं मैंने बच्चे से रिलेटेड आपको नहीं बोली, अगर आप उससे सामना कर रहे हैं तो कृपया करके चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है मात्र आपके लिए है, गुरुदेव की वीडियो है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। भक्तों, बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि जो भी आज के इस वीडियो में आप उपाय को सुनेंगे, कृपया करके उस उपाय को लिख लें, क्योंकि भक्तों, गुरुदेव जी के पास ऐसे बहुत सारे भक्त आते हैं जो गलती करते हैं और बोलते हैं कि हे गुरुदेव, हम लोग आपके बताए गए उपाय को करते हैं, लेकिन जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती, तो उसके लिए हम क्या करें। तब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप लोग गलती ये करते हैं कि या तो आधा अधूरा उपाय करते हैं या आप गलत तरीके से उपाय करते हैं, इसलिए जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। तो आप कोई भी कथा सुन रहे हैं मेरी, चाहे लाइव कथा सुन रहे हैं या टीवी के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, तो जो भी आप उपाय सुनते हैं तो कृपया करके लिख लें, क्योंकि जिससे आप वो जो आधा अधूरा उपाय और गलत तरीके से उपाय करते हैं वो करने से आप बच जाएंगे। और जब भी आप उपाय करने जाए तो एक बार उपाय को देख लें, तो सारा का सारा उपाय आपको स्मरण हो जाएगा, और जैसे जैसे गुरुदेव जी ने आपको उपाय बताया है वैसे वैसे आप उस उपाय को करके आ जाएंगे, जिससे आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, यही मेरी आपसे दरखास्त है। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज की इस वीडियो में क्या बताया है। और उपाय शुरू करने से पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले उपाय में भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए 3 बेलपत्र। ठीक, अब जो 3 बेलपत्र लेंगे, इसमें आपको कहीं से कटा पिटा बेलपत्र और ताजा बेलपत्र चाहिए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल लेंगे वो पीतल के लोटे में आपको जल भरना है, और घर से भरा हुआ जल चाहिए आपको। ठीक, और उसके बाद आपको चाहिए 1 शहद की डिब्बी। अब जो 1 शहद की डिब्बी होगी, तो इस चीज में आपको ध्यान ये रखना है कि वो मंदिर परिसर में जो आप जो शहद की डिब्बी यूज करते हैं वही शहद आप ले, किचन वाला शहद आपको नहीं चाहिए। ठीक, अब ये उपाय करना कब है, तो किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन इस उपाय को उनकी माताएं कर सकती हैं, और अगर उनकी माताएं के साथ साथ उनके बच्चे भी हैं जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, वो बच्चे आते हैं, उसको उसके हाथ से आप ये उपाय करवा सकती हैं। तो ये दोनों के माध्यम से उपाय हो सकता है। अब इस उपाय को करना किस समय पे है, तो ये सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे के बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 1 शहद की डिब्बी चाहिए। अब आपको सीधा चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको महादेव की आराधना करनी है 7 से 10 मिनट, उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना है, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अब जब आप उच्चारण कर लेंगे, नाम का जाप कर लेंगे, अब उसके बाद आपको करना यह है कि आपको शिवलिंग की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ, मतलब शिवलिंग के सामने आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। तो जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा और शिवलिंग के सामने खड़े हो जाए। अब वहां पर आप विराजमान हो जाइए। अब आपको करना क्या है कि जब आप शिवलिंग के सामने बैठ गए, तो जो आप 3 बेलपत्र लेकर गए थे और 1 शहद की डिब्बी और 1 लोटा जल, तो वो तीनों बेलपत्र को अपने थाली में बिछा लें। बिछाने के बाद आपको तीनों बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ते होते हैं, उन तीनों बेलपत्र के बीच वाले पत्तों में आपको शहद लगा देना है अच्छी तरीके से, मतलब पूरे के पूरे बीच वाले पत्ते में आपको तीनों बेलपत्र में शहद लगा देना है। अब जब आपने शहद लगा दिया तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जलाधारी वाले भाग पे आपको शहद की तरफ, जहां से आपने शहद लगाया है, तो शहद की तरफ वाले भाग से आपको जलाधारी वाले भाग पे क्रमांक वाइज लंबा लंबा आपको 1 2 3 करके 3 के तीनों शहद क्रमांक वाइज आपको चिपका देना है। ठीक, अब भक्तों, जैसे कि आपने बेलपत्र अर्पित कर दिया भगवान भोले बाबा के जलाधारी वाले भाग पे, अब जो 1 लोटा जल लेकर गए थे, अब आपको अपने बच्चे के हाथों से, जो आपका बच्चा अगर उपाय करने आया है, और अगर उपाय करने नहीं आया तो उनकी माताएं इस उपाय को कर रही हैं, तो जो भी समस्याएं हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे का नाम लेना है और उसका गोत्र बोल के जो भी समस्याएं से जूझ रहे हैं, जो भी समस्याएं से आपको छुटकारा चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, ठीक, वो सारी की सारी समस्याएं आपको
उनकी माताएं को बोलनी है, और अगर बच्चा करो तो अपना नाम और गोत्र बोल के बच्चे को समस्याएं बोल के अपनी मनोकामना बोल देनी है, और वो पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना है, अपने शिक्षा से रिलेटेड, अपने बच्चे से रिलेटेड, अगर उसका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, और जो भी समस्याएं हैं कुल मिलाकर, वो सारी की सारी समस्याएं आपकी समाप्त होंगी जड़ से, और जो अभी आपकी मनोकामना है वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आपको उपाय करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि इसमें चाहिए आपको 71 चावल के दाने। कितने दाने? इसमें चाहिए आपको 71 चावल के दाने। अब ये उपाय करना कब है? तो ये उपाय आप किसी भी रविवार वाले दिन कर ले। रविवार के दिन इस उपाय को करना है, और सुबह 6 से सुबह 8 बजे के बीच में इस उपाय को करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान दें। रविवार के दिन सुबह 6 से 8 बजे के बीच में किसी भी समय पे आप इस उपाय को कर लें। अब जब 71 चावल के दाने लेंगे तो ध्यान रहे कि कहीं से कटे फिटे टूटे फूटे दाने ना हो। 71 चावल के दाने आपको ओरिजिनल लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? 5 समी पत्र चाहिए। ठीक, गुरुदेव जी कहते हैं कि 5 समी पत्र जिन भक्तों को नहीं मिल रहा है तो उनको 5 लौंग ले लेना, फूल वाले लौंग। तो भक्तों, कोशिश करिएगा अगर आपको समी पत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समी पत्र नहीं मिल रहा है तो आपको 5 फूल वाले लौंग ले लेना है। ध्यान रहे कि फूल वाले लौंग को, टूटे फूटे लौंग नहीं चाहिए। अब आपको सीधा चले जाना है रविवार के दिन महादेव के मंदिर में। जैसे कि मैंने आपको पहले उपाय में बताया था कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना है, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। तो ऐसे ही आप उपाय को कर लें। 7 से 10 मिनट आपको क्या करना है? महादेव का उच्चारण। अब जब आपने 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना कर ली, अब आपको करना यह है, जो 71 चावल के दाने लेकर गए थे वो आपको क्या करना है? 71 चावल के दाने और 5 समी पत्र, और अगर 5 समी पत्र नहीं है तो 5 लौंग आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रखना है, और ध्यान रहे कि वहां से आप अपने हाथ को ना हटाएं। अगर आपका इस उपाय को बच्चा कर रहा है या उनकी माताएं कर रही हैं तो वही मैंने जैसे पहले उपाय बताया था कि अगर बच्चा कर रहा है तो अपने नाम और गोत्र बोले, और अगर उनकी माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, नशा पत्ती से रिलेटेड, और अगर आपके बच्चा बात नहीं मानता है, बात नहीं सुनता है, या लड़ाई बहुत ज्यादा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, तो जो भी समस्याएं वो सारी की सारी समस्याएं महादेव को बोल देनी है, और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना भगवान भोले बाबा से मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को 71 चावल के दाना और 5 समी पत्र वाला ही उपाय कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे, और उसके बच्चे को हमेशा सुखमय जीवन प्रदान करेंगे। तो भक्तों, ये था गुरुदेव जी के बताए गए 2 उपाय। अगर आप एकदम उपाय को लास्ट तक सुन चुके हैं और वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। बस भक्तों, मेरी आपसे यही दरखास्त है कि जितने भी भक्त आज के इस वीडियो को सुने हैं, तो जिस समय काल पे और जैसे जैसे मैंने आपको उपाय बताए हैं, कृपया करके आपको वैसे वैसे ही उपाय को करना है। अपने हिसाब से कभी भी किसी चीज को मैनिपुलेट ना करें, अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के ना करें कि यार उपाय तो हम कर ही रहे हैं तो इससे हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि भक्तों, गुरुदेव जी के पास बहुत सारे लोग आते हैं जो यही गलती करते हैं, और वही गलती से आपको सीख लेना है, और जैसा जैसा गुरुदेव जी ने आपको उपाय बताया वैसा वैसा आपको उपाय करना है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। गुरुदेव के बताए गए उपाय को आप जरूर करिएगा। आपका जो बच्चे का जीवन होगा वो खुशमय बने रहेगा, और आपका जो बच्चा होगा वो डे बाय डे अपने जीवन में प्रगति करेगा, बहुत ऊंचाइयों में जाएगा, आपकी बात सुनेगा, आपकी बात मानेगा, अच्छे नंबर लाएगा, आपके बच्चे की जो बुरी संगत है वो दूर हटेगी। तो भक्तों, ये था आज का उपाय करके जो आपको अगर मनोकामना आपकी पूर्ति होती है तो हमें कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।